हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। तो सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज शरद पूर्णिमा है और आज के दिन से ही कार्तिक स्नान शुरू किया जाता है, या आप कार्तिक के व्रत अगर करना चाहते हैं तो आप आज के दिन से ही शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे भक्त शरद पूर्णिमा से अगले दिन, जो प्रथम दिन होता है जिसको पड़वा बोला जाता है, तब से जो है नियम शुरू करते हैं कार्तिक मास के। अच्छा, आप अगर कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं या कार्तिक के व्रत नहीं कर पाते हैं तो वो कौन से सरल नियम है जिनको आप ले सकते हैं और पूरे महीने बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। देखिए, कार्तिक के महीने में जब हम कोई भी नियम लेते हैं तो उसका हम संकल्प करते हैं। तो इस तरह से हाथ में जल लेकर के आपको नियम जो भी लेना है वो ठाकुर जी के सामने बोलना है और संकल्प लेना है। फिर जल को वहीं मंदिर के पास या ठाकुर जी के श्री चरणों में छोड़ देना है और ठाकुर जी को प्रणाम करना है। तो जी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास में दीपदान कब, कहां और कैसे करें। सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, कार्तिक का महीना बहुत ही अधिक पुण्यदायक महीना माना जाता है। इसमें अगर आप कोई भी धर्म कर्म करते हैं तो उसका कई हजार गुना होकर के फल हमें प्राप्त होता है। इस महीने को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा देखिए, अगर आप कार्तिक के पूरे महीने स्नान नहीं कर पाते हैं या कार्तिक के व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है कोई भी नियम जो भी आप लेना चाहें वो आपको इस महीने में ज़रूर से लेना चाहिए। आप ठाकुर जी की सेवा का नियम ले सकते हैं, ठाकुर जी के चरणामृत को ग्रहण करने का नियम ले सकते हैं, ठाकुर जी को तुलसी पत्ता अर्पित करने का नियम आप ले सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी नियम नहीं ले पाते हैं तो आप जो है दीपदान का नियम ले सकते हैं। तो देखिए, दीपदान कब, कहां पर और किस तरह से हमें करना चाहिए जिससे कि हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति हो और हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएं। देखिए, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये महीना बहुत ही विशेष होता है, तो इसमें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा नियम लें। अच्छा देखिए, ठाकुर जी के स्नान का जो ये जल होता है ना, इसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको आप दे सकते हैं। अपने घर में इस जल से छींटे लगा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ ना करना चाहें तो आप किसी पौधे में भी इसको डाल सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी करते हैं तो कार्तिक के महीने में आपको जो है थोड़ा जल्दी उठना चाहिए और फिर आप जो है अपने ठाकुर जी की सेवा करें। घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा करें, उनको स्नान आदि कराएं और उसके बाद में फिर आपको जो है तुलसी पूजा करनी चाहिए। और आप तुलसी जी में दीपदान भी कर सकते हैं। दीपदान आप 2 समय कर सकते हैं, सुबह के समय में कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। देखिए, सुबह के समय में जो दीपदान किया जाता है वो सूर्य उदय से पहले ही करना चाहिए और शाम के समय में जो दीपदान किया जाता है जब सूर्य ढल जाता है ना, उसके बाद में शाम के समय में दीपदान किया जाता है। आप पीपल के वृक्ष में भी दीपदान कर सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं। अच्छा देखिए, एक विशेष चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इस महीने में आप जो है सूखी हुई तुलसी जी की जो लकड़ी होती है ना, उससे भी आप दीपदान कर सकते हैं ठाकुर जी के सामने। ये भी बहुत ही शुभ और फलकारी होता है। आप आंवले के वृक्ष में भी दीपदान कर सकते हैं, केले के वृक्ष में आप दीपदान कर सकते हैं और आप समी के पौधे में भी दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास में कोई मंदिर है तो आप वहां पर जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। ये भी बहुत ही फलकारी होता है। अच्छा देखिए, जब आप मंदिर में जाकर दीपदान करें ना तो आप मंदिर की परिक्रमा जरूर से करें, ये विशेष फलकारी होता है। और देखिए, जब तुलसी जी में दीपदान किया जाता है तो तुलसी जी की भी परिक्रमा हमें जरूर से करनी चाहिए, ये भी बहुत ही फलकारी होता है। तो आप घर में जो है आज के दिन, मतलब कि शरद पूर्णिमा के दिन, तुलसी जी की स्थापना करें। फिर पूरे कार्तिक के महीने तुलसी पूजन करना चाहिए, तुलसी जी में दीपदान करना चाहिए। देखिए, जब हम तुलसी जी की सेवा करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे जब हम तुलसी जी को भोग लगाते हैं तो देखिए, मैं तो चीनी का यूज़ करती हूँ और बहुत थोड़ी से ही 1 या 2 दाने ही तुलसी जी में छोड़ते हैं और ज़्यादा चीज़ें हम तुलसी जी में नहीं रखते हैं क्योंकि फिर चींटी लगने का डर होता है। और तुलसी जी में देखिए, अगर आप जल चढ़ाते
जाते हैं तो हमें बहुत थोड़ा थोड़ा ही जल देना होता है कार्तिक के महीने में, क्योंकि इस समय में मौसम में काफ़ी नमी होती है। तो तुलसी जी हमारी सूख ना जाए, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो तुलसी जी में बहुत थोड़ा थोड़ा सा जल देना होता है। इस तरह से हम तुलसी जी का ध्यान रखें और उनकी सेवा सुबह और शाम दोनों समय करनी होती है। और पूजा, आरती, दीपदान भी दोनों समय करना होता है। देखिए, इसके अलावा आप अपने घर की जो छत होती है उस पर भी जाकर दीपदान कर सकते हैं। आप अपने घर की बालकनी में भी दीपदान कर सकते हैं। ठाकुर जी के सामने आप दीपदान कर सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी के सामने भी आप दीपदान कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जो चौराहे होते हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, अंधेरा रहता है, तो आप ऐसी जगह जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी बहती है तो नदी के किनारे भी जाके आप दीपदान कर सकते हैं। देखिए, ये महीना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इस महीने आप माता लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान जी का पूजन, सेवा नियम से करते हैं तो आपको निश्चित ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। अच्छा देखिए, पूजा पाठ, धर्म कर्म के लिए, दीपदान के लिए ये महीना बहुत ही शुभ और फलकारी होता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि इस महीने हम अधिक से अधिक धार्मिक कार्य करें, पुण्यदायक कार्य करें, दीपदान करें, व्रत करें, क्योंकि इससे जो हमें पुण्य प्राप्त होता है वो 1000 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो इस समय को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना है। आप इस समय में दीपदान कर सकते हैं, और दीपदान कब, कहाँ और कैसे करना है ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर आपका इसके अलावा कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।